और चले खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में G20 की बैठक होगी और होने आपको बता दें कि 30 मार्च तक ये जो सम्मेलन है वो बैठकों का जो दौर है वो चलेगा। साथ ही G20 का सम्मेलन आज 6 बिंदुओं पर इस बैठक के दौरान सम्मेलन में चर्चा हुई है। 17 देशों के 51 प्रतिनिधि आपको बता दें कि सम्मेलन में पहुंचे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में इस समय आपको बता दें कि G20 की बैठकों का दौर चल रहा है और आज से ये जो बैठकें हैं वो प्रारंभ हुई है। आज लगभग 6 बिंदुओं पर इन बैठकों में चर्चा हुई है। उत्तराखंड परंपरा से प्रतिनिधियों का स्वागत सबसे पहले किया गया और इसके बाद उत्तराखंड को G20 की जो 3 बैठकें हैं वो मिली है। ये सम्मेलन उत्तराखंड को नई दिशा देगा, ये मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कहा गया है। साथ ही 13 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन बैठकों में हिस्सा ले रही हैं। तो उत्तराखंड के रामनगर में आपको बता दें कि G20 के सम्मेलन के तहत बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और इन बैठकों में लगभग 17 देशों के डेलीगेट्स पहुंचे हैं। आज जो बैठक हुई है उसमें लगभग 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। 30 मार्च तक G20 की जो बैठकें हैं वो उत्तराखंड के रामनगर में होंगी और इसी के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि ये आयोजन राज्य को नई दिशा प्रदान करेगा। तो 3 बैठकें आपको बता दें कि G20 के तहत उत्तराखंड में आयोजित होंगी। रामनगर में ये बैठकें रहेंगी। आज बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आज सभी डेलीगेट्स का उत्तराखंड पारंपरिक तरीके से जो स्वागत है वो किया गया और साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। इसी के साथ सभी देशों के डेलीगेट्स के स्वागत के बाद यहाँ पर आपको बता दें कि इन बैठकों का जो शुरुआत है वो आज उत्तराखंड के रामनगर से हुई है। लगभग 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। साथ ही अलग अलग तरीके से उत्तराखंड के लिए नए आयाम यहाँ से G20 के इन बड़े आयोजनों से राज्य के लिए खुलेंगे। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ विकासनगर से इस समय जुड़ गए हैं। साथ ही उपेंद्र सिंह राणा भी हमें जानकारी देंगे। और ज्ञानेंद्र, सबसे पहले आती हूं कि विकास नगर की जो इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर परंपरागत जो तस्वीरें हैं उत्तराखंड की वो देखी गई, उसी परंपरागत तरीके से सभी डेलीगेट्स का स्वागत किया गया है। इस समय बैठक चल रही है तो क्या कुछ नजारे वहां पर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम रामनगर में मौजूद हैं और खास तौर पे देखा जाए तो उत्तराखंड को मेजबानी करने का इस बार मौका मिला है। 3 बैठकें उत्तराखंड के अंदर होने वाली है। पहली जो बैठक है वो रामनगर में हो रही है। तस्वीरों के जरिए दिखाएं, ताज होटल में इस बैठकों को रखा गया है। 20 देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। अगर हम देखें, जापान, चाइना, अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों से जो वैज्ञानिक हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में देखा जाए, कल जिस तरीके से उनका स्वागत जो पारंपरिक जो तरीके से उत्तराखंड की जो कहीं ना कहीं पारंपरिक जो संस्कृति है उसके अनुरूप किया गया और आज यहाँ वो पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में 4 राउंड की जो बैठकें हैं वो सुबह से शुरू हो चुकी हैं। खासतौर पे देखा जाए, आज स्वास्थ्य को लेकर जो बैठक है वो की जा रही है। कई पहलुओं पे जो चर्चाएं हैं वो की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीमारियों की रोकथाम को लेकर जो चर्चा है इस बैठक में आज की जा रही है। इसके अलावा महामारी पे किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सके इस बात पे फोकस रखा जाएगा। ये 4 राउंड की जो बैठकें हैं वो शुरू होंगी। सुबह तकरीबन 10:30 बजे के बाद ये बैठक शुरू हुई है। और खासतौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से भारत को ये मेजबानी करने का मौका मिला है, कई देशों के जो वैज्ञानिक हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं कई मायनों में ये बेहद खास है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मेजबानी करने का मौका मिला है उनमें कहीं ना कहीं जो मंथन किया जा रहा है इस बात को लेके कि जिस तरीके से विश्व स्तर पे जलवायु परिवर्तन और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य के लिहाज से जो जरूरी कई कदम उठाने हैं, जो महामारी का दौर हम विश्व भर में देखा गया उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सके और आगे की क्या कुछ रणनीतियां हो, इन तमाम विषयों पे वार्ता के लिए जो ये G20 का सम्मेलन किया जा रहा है। और ऐसे में आज ये पहली बैठक है। जिस तरीके से कल इनका स्वागत किया गया पंतनगर एयरपोर्ट से लेके हमने देखा रामनगर तक, जिस प्रकार से उनका स्वागत किया गया, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो पहचान है उसके अनुरूप उनका स्वागत जो है वो किया गया। और कहीं ना कहीं इसको लेके जो तैयारियां हैं पहले से कर ली गई थी, किस तरीके से पूरे शहर को, जिस तरीके से जो शहर की दीवारें हैं वहाँ यहाँ की सांस्कृतिक पहचान, यहाँ की धरोहर की जो झलक है वो भी यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से खालिस्तान की तरफ से धमकी भी दी जा रही है तो इसको लेके अलर्ट भी किया गया है और साफ तौर पे इस तरह की बैठकों से एक नई कहीं ना
की बिल्कुल दिशा सुरक्षा मिलती के है। कड़े इंतजाम पूरे भी विश्व कहीं न को कहीं किस इस प्रकार से आयोजन के आगे लेके दौरान जाया जाए। बनाकर रखना सरकार की और प्रशासन की दोनों की जिम्मेदारी है। उपेंद्र, फिलहाल आपके पास आती हूँ कि देखिए G20 की इन बैठकों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि राज्य को नए आयाम इन आयोजनों से मिलेंगे। बात करें इन बैठकों में जो मुख्य बिंदु जिन पर चर्चा राज्य सरकार की तरफ से सभी देशों के डेलीगेट्स के साथ की जा रही है, उसमें सबसे बड़ा जो पहला बिंदु है जो अभी तक निकलकर सामने आया है, वो ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को एक स्पिरिचुअल कैपिटल यानी कि एक आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर राज्य सरकार विकसित करना चाहती है और पर्यटन भी उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है। खास तौर पर इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा सभी डेलीगेट्स के साथ होगी। देखिए जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड एक अपनी जो पहचान है वो चार धामों से जिस प्रकार से बनाई है, पर्यटन की नगरी जिस प्रकार से उत्तराखंड को कहा जाता है, और ऐसे में जो है आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर जो है इसको विकसित करने का लक्ष्य, और जिस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है लगातार आध्यात्मिक कैपिटल बनाने की दिशा में जो है वो काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो गंगा जमुना तहजीब जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड में देखने को मिलती है, हरिद्वार में जिस प्रकार से जो है एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र जो है हरिद्वार और ऋषिकेश है, यहाँ पर देश विदेशों से जिस प्रकार से जो है हरिद्वार यहाँ पर जो है गंगा में डुबकी लगाने के लिए जो है यहाँ पर आते हैं, और कई बार जो है यहाँ पर घूमने के लिए भी जो है कई सारे सेनानी यहाँ पर आते हैं। जिस प्रकार से जो है चारधाम यात्रा जो कि अब विश्व विख्यात हो चुकी है, जहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो है अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में अपने आप में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा जो है वो पहले ही दिया गया है, और ऐसे में देवभूमि के दर्शनों के लिए यहाँ पर घूमने के लिए देश से नहीं पूरे विदेशों से भी पर्यटक जो है यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और जिस प्रकार से जो डेलीगेट्स आज जो है G20 सम्मेलन में जो है 20 देशों के जो डेलीगेट्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे जो है जिस प्रकार से जो चर्चा हो रही है आध्यात्मिक राजधानी आध्यात्मिक कैपिटल किस तरीके से जो है इसको बनाया जाए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है। साथ ही यहाँ के नज़रिए से यहाँ के विकास, क्योंकि एक विकासशील राज्य है, विकासशील देश जिस प्रकार से भारत है, इसकी दृष्टि से भी एक जो है वो चर्चा हो रही है कि किस तरीके से उत्तराखंड के विकास के लेकर जो है या देश के विकास के लिए किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, क्या ऐसे बिंदु हैं जो विदेश से जो है यहाँ पर जो है वो लाए जा सकते हैं, ताकि यहाँ के देश यहाँ के जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र हैं जो उनको कैसे डेवलप किया जाए, हेल्थ के क्षेत्र है उसको कैसे डेवलप किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा जिस प्रकार से की जा रही है। और जिस प्रकार से आध्यात्मिक कैपिटल की जिस प्रकार से जो बात की जा रही है, हर जगह जो है अगर देखा जाए तो उत्तराखंड देवों की भूमि है, जगह जगह पर यहाँ पर पर्यटक स्थल है, देवों की धरती है, मंदिर यहाँ पर जो है वो जगह जगह पर है, गंगा यमुना जो है जिस प्रकार से यहाँ से निकलती है, तो ऐसे में ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो एक किस्म से आध्यात्मिक कैपिटल है। लेकिन इसकी दिशा में सरकार जो है काम और करने की जरूरत है, इस पर फोकस करने की जरूरत है, ताकि देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी इसकी एक अलग पहचान जो है उत्तराखंड को मिले, आध्यात्मिक कैपिटल के तौर पर जो है विदेशों में इसकी एक अलग पहचान मिले। तो इसको लेकर जो है वो सरकार काम कर रही है। तो यानी कि ये माना जा सकता है कि जो G20 सम्मेलन है इस पर जो है वो चर्चा हो सकती है किस तरीके से जो है इसको आध्यात्मिक कैपिटल जो है वो बनाया जाए। जी बिल्कुल। ज्ञानेंद्र, आपके पास लौटती हूँ, आप रामनगर में इस समय मौजूद हैं। कहीं ना कहीं G20 की बैठकों में जिस तरीके से इससे पहले मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं, आपदाओं को लेकर मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल की जो आपदाओं का प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है हमारा डिजास्टर, उसको अडॉप्ट करेगी राज्य सरकार, और वही जो संसाधन है वो राज्य में उपलब्ध कराए जाएंगे। कहीं ना कहीं ये सही मौका राज्य सरकार के पास है कि उन तमाम इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का भी अडॉप्टेशन यहाँ से सरकार करे, और G20 के इस मंच को कहीं ना कहीं राज्य के हित में बेहद सही तरीके से राज्य सरकार प्रयोग करे। देखिए, उत्तराखंड को मेजबानी करने का एक मौका मिला हुआ है 3 बैठकों की। साफ तौर पे देखा कि इस बैठकों में जो भी निकल के सामने आएगा वो पूरे देश और पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर हम देखें कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर में जिस तरीके से कई प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और ऐसे में जिस तरीके से उसको लेके जो वैज्ञानिकों की तरफ से मंथन किए जाते हैं और आगे किस प्रकार से किन देशों में किस प्रकार से काम किया जाना है, इस बात को लेके ही मंथन किया जा रहा है। और आज जो बैठक हो रही है, कल जो बैठक होगी, इन बैठकों में इस बात का भी जिक्र रहेगा। खासतौर पे उत्तराखंड को इससे फायदा मिलने वाला है। उत्तराखंड ही नहीं,
देश के जो भी इस तरह से पहाड़ी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, कश्मीर हो या फिर उत्तर पूर्वी इलाके हों, उन राज्यों को, मेघालय तक के जो भी इस तरह से राज्य हैं, जिन क्षेत्रों में समय समय पे जो दैवीय आपदाएं हैं आती रहती हैं, चाहे वो जी। बादल फटने की घटनाएं हो या अन्य इस प्रकार की घटनाएं हैं जिसमें कि भारी संख्या में क्षति देखने को मिलती है, इसके अनुरूप जो अपने तंत्र हैं किस प्रकार से उसे मजबूत किया जाए, इस बात पे कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का जो मंथन है वो रहेगा और उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है, उसका कितना फायदा इन राज्यों को मिलता है, ये भी देखा जाएगा। दूसरे तरफ अगर हम देखें, इस बात का जिक्र है कि जिस तरीके से तेजी से जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व भर में हो रहा है, हमने देखा कि अभी पिछले दिनों किस तरह से हिमालय में जो हिमखंड है वो उनके पिघलने की खबरें आई और कहीं ना कहीं इस बात की चिंता पूरे विश्व स्तर पे उठाई जा रही है। केवल देश के अंदर नहीं, कई देशों के अंदर देखा गया कि किस तरीके से जो हिमखंड हैं वो पिघल रहे हैं और इसका खमियाजा ना आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में इस बात का जिक्र और इस बात पे भी कहीं ना कहीं मंथन इन यहाँ पर बैठकों होना के चाहिए और दौरान राज्य किया सरकार की जाना तरफ से है बिल्कुल और जाहिर किस तौर प्रकार पर ये सभी मुद्दे G20 की बैठकों में रखे भी जाएंगे, क्योंकि यही वो मंच है जिस पर इंटरनेशनल लेवल के सभी विकसित देश भी इस समय उत्तराखंड में मौजूद है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।